हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू व्याख्या ईडीयू। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि है चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। राइट, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे इसमें, और पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि जो है आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। और नंबर सिस्टम को हम कहते हैं वो है संख्या पद्धति। राइट, तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर जो है क्या क्या आता है और कौन कौन सी संख्याएँ आती हैं। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। ठीक है, रियल नंबर्स आखिर क्या होते हैं? रियल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। अब इसके अंदर दो तरीके के नंबर्स आते हैं, जो कि होता है पहला रेशनल नंबर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स, राइट, जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को जानेंगे आखिर क्या होती हैं। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि यहाँ नीचे अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को जो है हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/0। ठीक है, तो ये जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, यानी अपरिभाषित। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे P और Q जो है वो क्या है? इंटीजर्स हैं। राइट, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेशनल नंबर्स को आखिर कैसे आप पता लगा सकते हैं कि वो रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को भी कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। मैंने डेसिमल, एक्सपेंशन और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की जो है इनके बारे में जो है मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। आई बटन पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कोने पर वहाँ से जाके लिंक देखिए और उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो के नीचे भी मैं लिंक दे देता हूँ, जहाँ पे मैंने रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है ये सारा कुछ बता रखा है। राइट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे P और Q जो है वो क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। राइट, इंटीजर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। यानी कि आपने नंबर लाइन पर देखा होगा कि 0 बीच में आता है ना, जो एक नंबर लाइन होती है, या बीच में हम क्या करते हैं? 0। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव में जाते हैं नंबर 1 2 3, है ना, और आगे, और यहाँ पे नेगेटिव में जाते हैं -1 -2 -3, है ना, और आगे तक जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो इसी को जो है हम इन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, यानी हिंदी में पूर्णांक, जिसके अंदर हमारे 0 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ इधर जाता है, और 0 -1 -2 -3 जो है ये इस साइड की ओर जाता है। राइट, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो उसमें हम 0 काउंट नहीं करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? 1 से लेकर पॉजिटिव की तरफ के जो नंबर्स हैं, है ना, वो सारे जो है हमारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट, और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस की तरफ वाले जितने भी नंबर है ना, वो सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। राइट, तो इंटीजर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम होल नंबर, जैसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब इसे कैसे दर्शाते हैं? ये जो संख्या होती है ये 0 से स्टार्ट होती है। जो होल नंबर होते हैं यानी पूर्ण संख्याएं, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से। राइट, इसमें 0 भी आएगा, 1 2 3 एंड आगे तक जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि 0 के साथ अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर लिख जाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, ये होता है। इसे हम W से दर्शाते हैं। ऐसे ही इंटीजर्स को किससे दर्शाएंगे? Z से। राइट, अब उसके बाद चलते हैं हम नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें क्या होता है? अगर हम यहाँ से 0 हटा दें, ठीक है, तो हमारे पास जो ये नंबर बचते हैं 1 2 3, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इन्हें क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ आपको और भी टिप्स भी बताऊंगा, है ना, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, जो भी अगर पहली बार आया तो। और ये ध्यान जरूर रखिएगा कि हर ट्यूसडे को जो है 9th क्लास की वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, हर ट्यूसडे को, राइट, मंगलवार को। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला नंबर, जो कि है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो होता है वो होता है सम संख्याएं। इसके अंदर नंबर जो आएंगे 2 4 6। अब ये कौन सी संख्याएं होती है? ये वो संख्याएं होती हैं जो कि पूरी जो है 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स।
यानी कि सम संख्याएं। उसके बाद अगला जो कि है ऑड नंबर्स, जो कि होता है विषम संख्याएं। अब ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं, राइट, जो कि है 1, 3, 5 या इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले पे, जो कि है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब इसे कैसे आप याद रखेंगे? तो अभाज्य संख्याएं जैसे कि यहाँ 2, 3, 7, 11 ये वो नंबर्स होते हैं जो या तो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होते, यानी कि या तो ये नंबर खुद से विभाजित होंगे, खुद की संख्या से ही, या फिर 1 से होंगे, इसके सिवा और किसी से नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 और किसी संख्या से नहीं होगा, या तो वो 2 से ही होगा डिवाइड या फिर 1 से होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 है, 7 है, 11 है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है? तो वो क्या है? 2, क्योंकि 2 जो है वो एक इवन नंबर भी है, यानी कि सम संख्या भी है, और क्या है वो एक अभाज्य संख्या भी है, यानी कि प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं अगला कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब ये वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से तो विभाजित हो जाती हैं, 1 से भी विभाजित हो जाएंगी, और स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती है। डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। ये वो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं, जो अपने से भी विभाजित होते हैं, 1 से भी होते हैं, और किसी अन्य संख्या से भी क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला जो है वो है को प्राइम, राइट। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। अब ये को प्राइम नंबर किस तरह हम पता लगाते हैं? को प्राइम नंबर अगर मान लीजिए यहाँ 16 और 21 है, तो ये क्या है? दोनों नंबर क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों ही संख्याओं के बीच में जो है सिर्फ कॉमन जो एक नंबर होगा वो होगा 1, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ 1 के सिवा और कोई नंबर जो है इनके बीच में जो है कॉमन नहीं होगा, यानी कि गुणनखंड में इनके, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इन दोनों संख्याओं में क्या ना हो? किन्हीं भी संख्याओं के बीच में जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। कोई भी कॉमन जो है गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि 1 के सिवा, तो ये जो है हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। अब ये सारी बातें जो है हमने यहाँ पे जान लिया। अब बात करते हैं हम इरेशनल की। अब एक बार दोबारा से हम रेशनल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रेशनल नंबर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रेशनल नंबर जो होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका पता लगाने के लिए यानी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा? आपको ये देखना होगा कि P/Q के रूप में जो आप लिखते हैं वो किस तरह लिखते हैं। जैसे कि 1/2 हो गया है ना, 1/3 हो गया, 5/10 हो गया, ये सारे क्या है? हमारे P/Q के रूप में है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे Q क्या नहीं है? 0 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे सारे रेशनल नंबर है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर वही होता है जो क्या हो? टर्मिनेट भी हो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या हो? टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जब हम उसे काटते हैं तो वो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, और किसी भी निश्चित डेसिमल के बाद जो है पूरी तरह कट जाए नंबर, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। जैसे 1 को अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाता है ना, ये पूरा कट जाता है, 0.5 आता है आंसर हमारा। तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग भी होना चाहिए। अब रिपीटिंग का मतलब है यहाँ पे अगर वो मान लीजिए टर्मिनेटिंग नहीं है, वो पूरा नहीं कटता है, वो आगे उसे हम काटते जाते हैं, आगे काटते जाते हैं, तो क्या होना चाहिए फिर? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। अगर वहाँ पे जैसे 1 को अगर हम 3 से करते हैं डिवाइड, तो वहाँ पे क्या आता है हमारा? 3, 0.333 इस तरह आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर वीडियो और अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा, जो मैंने आपको लिंक दिया है, ठीक है, रियल नंबर का। तो वहाँ से जो है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी तरह इरेशनल नंबर देखते हैं यहाँ पे। तो इरेशनल नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये सारे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे कि इनका कैसे पता लगाएंगे, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इरेशनल नंबर का पता लगाने के लिए जैसे मैंने रेशनल नंबर का बताया था आपको कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और टर्मिनेटिंग के साथ अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ साथ वो रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे इरेशनल नंबर में क्या होना चाहिए कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है इसकी, वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि जब हम उसे काटते हैं तो वो कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या नहीं होना चाहिए?
रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि उसके कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे √2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू जो होती है वो होती है 1.4142 ऐसे 100 आगे तक। तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, 3 रिपीट होता था, 0.3333 ऐसे, तो वो रिपीट होते थे। बट यहाँ पे कोई भी नंबर पॉइंट के बाद क्या है, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह पाई भी एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू जो होती है 3, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट, फिर 1, 4, 1, 5 इस तरह चलती जाती है। तो इरेशनल नंबर जो होंगे वो इस तरह की फॉर्म में होते हैं। और जहाँ पे पी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ प्राइम नंबर क्या होता है, राइट। तो ये जो है आपको नंबर सिस्टम जो है पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, राइट। तो इसके ये सारी डिटेल में जो है आप ध्यान रखिएगा और जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। बात करते हैं रूट वाली संख्याओं का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट है ये, ठीक है, 4 का। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी रहती है, नंबर जो भी लिखा रहेगा यहाँ पे, जैसे 2 है, उसके बाद है ये रूट, ठीक है, उसके बाद है 4। तो यहाँ 2 का मतलब होता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट, जो कि है 4, उसकी पावर है 1/2, राइट। इसका मतलब होता है 2 के जो है यहाँ जोड़े बनने चाहिए। फिर 2 के जोड़े जो बनते हैं तो उससे क्या होता है, वो एक ही बार हम लिखते हैं, यानी कि जो रूट होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे अगर 2 की बजाय कुछ और लिखा रहता है, 3 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, तो उतने ही जोड़े होने चाहिए। यहाँ 2 है तो 2 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। 3 है तो 3 के जोड़े बनेंगे, 4 है तो 4 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। और जितने जोड़े बनेंगे तो उस जोड़े का मतलब होगा एक नंबर, और रूट जो है हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है हम लिखेंगे उसका आंसर। जैसे कि यहाँ पे जोड़े बन रहे थे, ठीक है, 2 के, तो एक जोड़ा जो बनेगा उससे क्या होगा, रूट हटा देंगे हम और वो सिंगल बचेगा नंबर। तो जो है इस तरह हम करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 64 है, 64 का ये जो है स्क्वायर रूट है, तो इसे कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि 64 का स्क्वायर रूट आप इस तरह दर्शाएंगे, ठीक है। 2 है यहाँ तो 1/2, अगर 3 होता तो 1/3 हो जाता ये, अगर 4 होता तो 1/4 हो जाता, और 4 अगर 4 होता तो 4 के पेयर बनते, 3 होता तो 3 के। अब यहाँ पे क्योंकि 2 है ना, 2 है यहाँ पे, तो 2 के पेयर बनेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यहाँ 2 ही लेना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर यहाँ 3, 4 कुछ भी हो तो उन दोनों के ही 2 के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो वो है। अब यहाँ पे 64 को हम किस तरह करते हैं, अगर हम इसे इस तरह सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम गिनते हैं ये कितने बार आया है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम सारे लिख देंगे, उसके बाद हम 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो जो है इस तरह जो है हम इसे करेंगे। अब क्योंकि इस एक जोड़े का ये 2 हो गया, इस वाले का जो है ये वाला हो गया, और इस वाले का जो है ये वाला हो गया, फिर इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, राइट। और वैसे भी आपको पता है कि 64 का वैसे क्या होता है, 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 8 2 बार आया तो उसका एक जोड़ा बना, जिससे कि वो रूट हट गया और हमारा आंसर क्या है, 8 आया, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 8 था तो 8 को हम करेंगे तो इस तरह आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जोड़े कितने बने हैं, सिर्फ एक ही जोड़ा बन पाया 2 का, है ना, और अकेला जो 2 था वो रह गया। तो जो रह जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बन पाता, तो वो क्या होता है, वो उस रूट के अंदर ही रह जाएगा, और जिनके जोड़े बन गए उससे रूट को हटा के हम इस तरह कर देंगे, राइट। तो ये जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ 2 के बजाय कुछ और नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 का मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे जो 3 है, अब कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के, ठीक है। तो 8 को तो अभी हमने किया था इस तरह सॉल्व, तो यहाँ पे 2 2 2 3 बार आ रहा था, हमने लिख लिया 2 2 2, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे क्योंकि 3 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, इसी तरह यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया। अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 3 के जोड़े बनने चाहिए, तो 2 जो है 3 बार आया तो इसका एक जोड़ा बन गया, यानी कि 3 का, ठीक है। तो यहाँ 3 का जो है ये पेयर बनाना होता है हमें, तो यहाँ पे ये इसका मतलब होगा अकेला 2, ठीक है। जहाँ पे भी ये आपके 3 आ जाएं एक साथ, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 आने चाहिए एक साथ, 4 है तो 4 आने चाहिए, 2 है तो 2 आने चाहिए, और उसके बदले फिर अकेला उस नंबर को लिखोगे रूट को हटा के, ठीक है। तो ये जो है इस तरह होगा। अब जैसे यहाँ 4 है तो 16 जो होता है
16 के ऊपर हम इस तरह 1/4 लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे हम 16 को जब हम करेंगे सॉल्व तो किस तरह करते हैं, 16 को इस तरह करेंगे, है ना। जैसे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ कितने बार आया, 2, 4 बार आया है। तो 4 बार हम जब इसे लिख देंगे तो हमें कितने के अब चाहिए पेयर, यानी कि 4 4 का एक पेयर चाहिए, है ना। तो 4 ये 2 जो है 4 बार आ गया यहाँ पे। तो 1 2 3 4, तो इसका क्या बनेगा, सिर्फ अकेला नंबर बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और बातें। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे 2 आ जाए, x की पावर 2 है यहाँ पे और बराबर में 4 है, तो हम बराबर के चिन्ह के इधर लेफ्ट साइड से अगर पावर है और पावर हटाते हैं तो वहाँ से पावर क्या हो जाती है, वहाँ पे पावर इस तरह बन जाएगी, ठीक है, 1/2। और 1/2 को हम किस तरह लिखते हैं, जैसा मैंने बताया था ये रूट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसलिए ये स्क्वायर रूट होगा, 3 होगा तो क्यूब रूट होगा, ठीक है, जिसके 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, तो जो होगा 2। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि कभी भी सेम संख्या अगर रूट वाली जो है वो आपस में गुणा होती है तो हम उसे किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। या तो सेम हो या अलग अलग हो तो उसे हम इस रूट के अंदर जो है एक साथ लिखेंगे, फिर उसे गुणा कर देंगे। बट अब यहाँ पे √2 है, इसको हम किस तरह दर्शा सकते हैं, इस तरह दर्शा सकते हैं कि इसकी पावर 2, यानी क्योंकि 2 बार हो रहा है गुणा। तो जब भी रूट की पावर 2 आती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये कट जाएगा रूट से, जो है इस स्क्वायर से जो है हम रूट को काट देंगे तो हमारा आंसर जो है 2 ही बचेगा। ये क्यों कटता है, ये इसलिए कटेगा क्योंकि √2 का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी यह बताया था आपको, रूट का मतलब होता है 2 की पावर ये, ठीक है। अब क्योंकि इसकी भी पावर 2 थी तो इसकी भी पावर क्या थी, 2। अब पावर की पावर जब होती है तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाती है 2 की पावर 2/2, तो ये क्या होता है, कट जाता है, तो 2 की पावर 1 आ जाती है और वो क्या होता है हमारा 2 ही बच जाता है, राइट। तो ये जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ आपको जो और नियम बता देता हूँ इसके रूट वाले, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो यहाँ पे अब जो है कुछ और नियम देख लेते हैं हम रूट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है आपको कि अगर रूट के अंदर जो है 2 संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ a और b जो है वो क्या है, रूट के अंदर है, तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक है, √a फिर गुणा √b, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे है रूट के अंदर है 2 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे a ये हो गया, b ये हो गया, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, बाहर अलग अलग है ना, √a गुणा √b। तो इसी तरह जो है यहाँ पे √2 गुणा √3 लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये नियम है जो आपको जो है ध्यान रखना है। दूसरा है ये, जिसमें अगर a/b लिखा है और उसका फिर रूट हो रखा है, ठीक है, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, √a अलग लिख देंगे फिर बट्टे √b लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी इस तरह एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, जैसे रूट जो है वो है 2/3 का, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, √2 और फिर डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये वाला सेकंड जो नियम है। उसके बाद देखते हैं अगला जो है यहाँ पे देखिएगा √a प्लस √b, ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर इसके बाद जो गुणा कर रहे हैं हम इसमें वो कर रहे हैं हम ब्रैकेट के अंदर है √a माइनस √b, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये पूरा गुणा हो रहा है इसके साथ, तो ये किस तरह का फॉर्मूला बनता है, जो कि बनेगा, आंसर आएगा a माइनस बी, ठीक है। ये कैसे आया a माइनस बी, ये इस तरह आया क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। अब ये कैसे बना, एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे अगर a मैं 2 मानता हूँ और b क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस √3, फिर गुणा क्या होगा √2 माइनस √3 के साथ। तो जब ये a प्लस b गुणा a माइनस बी का बनता है फॉर्मूला, तो क्या होना चाहिए हमारा a² माइनस b², तो हमने किया a² माइनस b²। अब a क्या था हमारा 2 था, ठीक है, तो ये था पूरा, हमने पूरा मान लिया ये a, ठीक है, √2, तो √2 यहाँ रखा तो √2 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर, ऐसे ही b का स्क्वायर तो इसलिए √3 का स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी बताया था कि रूट
के ऊपर अगर स्क्वायर आता है तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट को काट देता है, हट जाता है, ठीक है। तो वो जो संख्या अंदर होगी वो बचेगी, तो 2 बचा। इसी तरह यहाँ से भी रूट जो है वो स्क्वायर से हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो 2 - 3 क्या होगा, -1, क्योंकि बड़ी संख्या जो है 3 वो माइनस में, इसलिए माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं 4th। अब यहाँ पे क्या है कि a प्लस रूट बी है, यहाँ पे अब दोनों में रूट नहीं है, रूट सिर्फ कहाँ पे है, b पे है। तो a प्लस रूट बी जो है वो गुणा हो रहा है a माइनस रूट बी के साथ, तो ये जो बराबर होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी। अब ये किस तरह आया, ये इसी सेम फॉर्मूले से आया, बस यहाँ पे क्या है, हमने a को जो है इस बार √2 नहीं लिया है, क्या लिया है, सिर्फ 2 लिया है, ठीक है। तो अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिएगा 2 प्लस √3 है, क्योंकि यहाँ a जो है रूट नहीं है, ठीक है। तो 2 लिया हमने सिर्फ, 2 प्लस √3 जो कि गुणा हो रहा है 2 माइनस √3 से, तो जो कि बराबर होगा यानी कि इसी से जो कि था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर क्या है यहाँ पे, इस बार a हमारा √2 नहीं है, जो कि है हमारा सिर्फ 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, बट b क्या है हमारा यहाँ पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर होगा। और मैंने अभी बताया था आपको कि रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 3 बचेगा, तो 4 यानी 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो अगला देखते हैं जहाँ पे है √a प्लस √b का स्क्वायर। तो ये क्या किस तरह दिखता है, ये आपको दिखता नहीं है इस तरह कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह जो है हम इसका आंसर भी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2ab। ये क्यों बना a प्लस बी, यहाँ तो स्क्वायर था, ये इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे रूट था, है ना। रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट जो है कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। इसी तरह b का स्क्वायर होना चाहिए था, बट यहाँ पे b इसलिए क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है हट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा। और यहाँ पे इसलिए ये बचा a प्लस बी प्लस 2ab जो कि है रूट के अंदर ab, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे √2 है a की जगह, ठीक है, यहाँ पे √3 है b की जगह। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर इस फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर जो है वो कि जो कि होगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यानी मल्टीप्लाई बाय √2 गुणा यानी मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो √2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, जब हो जाएगा 2 बचेगा, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा। इसी तरह इस √3 में भी जो है रूट जो है वो हट जाएगा स्क्वायर से, तो 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 और 3 5 और 5 प्लस 2 √6, ठीक है। तो ये जो है आपको सारा का सारा याद रखना है ज़रूर, ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल लेते हुए ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ नंबर है ना, तो इसे अभी मैं जो बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एंड तक जरूर देखिए वीडियो को, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो, और शेयर ज़रूर करनी है सभी अपने क्लासमेट्स के साथ, जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो क्लास 9th में या जो भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले रेशनलाइज डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी परमेयीकरण करना। तो ये कैसे किया जाता है, तो इसे करने के लिए बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे 1/√a प्लस बी है, ठीक है, रूट वाला अगर कुछ भी आ जाता है नीचे तो उसे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो इस तरह करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ √a प्लस बी है तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, राइट। प्लस को हटा के क्या करना है, माइनस करना है, और ऊपर नीचे जो है दोनों तरफ क्या करना होगा, आपको गुणा करना होगा। जैसे यहाँ पे है √a माइनस बी, फिर इसी में यहाँ नीचे भी किया √a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, है ना, तो हमने इसी को लेके बस साइन चेंज करके ऊपर और नीचे क्या कर दिया, इसी में गुणा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह हम रेशनलाइज करते हैं। ये एग्जांपल है, जैसे 1/2 प्लस √3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस √3 जो है उसी को सेम लेंगे, बस यहाँ माइनस ले लेंगे, तो लेंगे हम 2 माइनस √3 और ऊपर नीचे जो है इसमें गुणा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √3 जो कि मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व होके ये जो है ये आंसर आएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, ठीक है। अब इसके बारे में जो है
मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि किसी संख्या की पावर अगर 0 होती है, ठीक है, चाहे वो 5 की पावर 0 हो, 7 की हो या 999 की पावर 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आंसर होगा। क्यों होगा वो, यहाँ से देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर 5 की पावर 0 है, ठीक है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं। 0 को हम क्या, 0 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 लिख सकते हैं, 2 - 2 लिख सकते हैं, है ना, 3 - 3 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जो सेम नंबर माइनस में हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे 0 को हम लिख सकते हैं 1 - 1, क्योंकि 1 - 1 का मतलब 0 होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके इनको। ठीक है, क्योंकि जब पावर अगर प्लस होती है इसका मतलब होता है वो आपस में संख्याएं जो हैं अलग अलग गुणा हो रही होंगी, जो कि हम इस तरह लिखते हैं। तो इसको जो है हम खोल के ऐसे लिखेंगे। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये क्यों लिखा। फिर क्या करेंगे इसे, क्योंकि ये 5 की पावर 1 जो है वो यहाँ रहेगी, और किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में होती है तो वो क्या चली जाती है, नीचे चली जाती है बट्टे में। ठीक है, तो ये जब सेम बन गई तो ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, किसी संख्या की पावर अगर मान लीजिए कुछ भी है, ऐसे ही उसी संख्या की पावर भी दूसरी है कोई, तो अगर सेम संख्या की पावर अलग अलग है और वो सेम संख्या जो है आपस में गुणा हो रही है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, पावर क्या होंगी, प्लस। अब एग्जांपल ये है, जैसे 2 की पावर 2 है यहाँ और गुणा हो रही है 2 की पावर 3 में। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3 में गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। क्यों, क्योंकि पावर जो है 2 और 3 जो है वो क्या हो जाएंगी, प्लस। ठीक है, जब नीचे की संख्या क्या है, सेम हो। अब अगला देखते हैं, किसी भी संख्या की पावर की भी पावर है, किसी भी संख्या की पावर की भी पावर है तो क्या होगी, वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ 2 की पावर 2, फिर उसकी भी पावर क्या है, 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगी, पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 2 3 6, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, तो ये इस तरह। तीसरा, किसी की पावर अगर m है और उसी सेम संख्या की पावर कोई अलग है नीचे। ठीक है, तो जब वो ऊपर आएगी, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी संख्या, जैसे यहाँ था कि पावर माइनस में होती है तो वो क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे नीचे है संख्या तो वो क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर बट्टे में संख्या सेम है और उनकी पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगी, ऊपर आके माइनस में हम लिख सकते हैं उसकी पावर्स को। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ है 2 की पावर 3 है, बट्टे में है 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 जो है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी दूसरी पावर के साथ। ठीक है, तो 3 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा, 1, तो 2 बचेगा यहाँ। अब है अगला ये है कि अलग अलग संख्याएं a और b कोई अलग अलग संख्याएं, बट उनकी पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, सेम संख्याओं को हम वो अलग अलग संख्याएं जो हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसकी पावर जो है m करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ पे संख्याएं अलग अलग हैं पर पावर क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 पहले लिख के फिर लास्ट में पावर लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 2 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ था a की पावर m, b की पावर m, तो a और b को गुणा कर लिया और पावर क्या कर दिया हमने, m कर दिया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह होगा। अब यहाँ पे जो बात बताने वाला था वो ये था इंपॉर्टेंट, कि यहाँ देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में तो उसे हम बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे चली जाती है और प्लस हो जाती है पावर। अगर नीचे है किसी की पावर माइनस में तो वो ऊपर भी आ जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे 3 की पावर -5 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 5। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो मैंने आपको बताया था ये किस तरह आया 8, तो उसका आंसर ये है लास्ट में कि 4 की पावर जो है 3/2 है। तो हम क्या करते हैं, 3 को बाहर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पावर की पावर अगर होती है तो वो क्या हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, तो अगर 2 या 6 है तो 6 को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, 2 और 3, है ना। तो इसी तरह 3/2 को, यानी 3/2 जो है ना, 4 की पावर 3/2 जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 1/2 जो है वो अलग लिख दिया और 3 जो है वो मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, और 4 की पावर 1/2 जो होता है वो उसका मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये रूट होता है, स्क्वायर रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट 4 हो गया। अब स्क्वायर रूट 4 का आंसर जो होता है वो होता है 2, तो 2 की पावर क्या हो गई, 3, तो इसका आंसर क्या आया, 8। तो इस तरह जो था ये आंसर आया था।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर जो है आपको समझ में आ गया होगा। हम ट्यूसडे को जो है क्लास 9th के बारे में बताते हैं और अब नेक्स्ट टाइम से जो है हम चैप्टर पहले समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है करते जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बने रहे। टेलीग्राम पे जो है आप ज्वाइन जरूर करना क्लास 9th के ग्रुप को, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही है और वीडियो के नीचे मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। सिलेबस जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज सिलेबस वेबसाइट से, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दिया है। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।